अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि हज़ार दफ़ा टेंसेस सीखने के बाद भी, हज़ारों वीडियोस देखने के बाद भी आपको टेंसेस यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। क्या आपको पता है कि टेंसेस किसने इन्वेंट किए थे? क्या आपको पता है टेंसेस की पहचान करने में दिक्कत क्या होती है? अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए। आई एम डैम श्योर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको फिर कभी टेंसेस पे कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। इससे पहले कि हम अपने इस कोर्स की शुरुआत करें मेरा बच्चा, मैं आप सबके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। द फैक्ट इज़ 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो किसी एजुकेशनल वीडियो पे क्लिक करते हैं वो विद इन 2 से 3 मिनट्स में ही वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो कोई भी टॉपिक अच्छे से कवर नहीं कर पाते, वो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं सीख पाते। उसमें से भी बहुत ही कम यानी कि 1 से 2% स्टूडेंट्स वीडियोस कंप्लीट वॉच करने के साथ नोट्स वगैरह बनाते हैं और डीप में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी उन 1 या 2% स्टूडेंट्स में आते हैं मेरा बच्चा, तो कमेंट करें अभी नंबर 1 स्टूडेंट्स ऑफ टैम्स। अस्सलामु अलैकुम मेरा बच्चा, दिस इज़ सर वकार अहमद एंड यू आर वाचिंग टैम्स अकेडमी। सो द क्वेश्चन 1 इज़ व्हाट आर टेंसेस। देखें बेटा, अगर इस सवाल का जवाब दूं तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो बहुत सारे ग्रामरियंस ने अपने टाइम पे दी थी। ये रही वो डेफिनेशंस, आप इनका एसेस निकाल सकते हैं और इन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत पुराने जो ग्रामरियंस थे जिन्होंने टेंसेस को इन्वेंट किया था, टेंसेस के लॉजिक के बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं। दीज आर द डेफिनेशंस जो आप यहाँ से देख सकते हैं। अपनी इस टेंसेस की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले बेटा याद रखें कि यू आर द नंबर 1 स्टूडेंट्स ऑफ टैम्स। अभी हैशटैग लिखें, हैशटैग नंबर 1 स्टूडेंट ऑफ टैम्स। इस वीडियो के बीच बीच में बेटा मैं आपको ऐसी गोल्डन टिप्स वगैरह देता चलूँगा जो आपको टेंसेस की पहचान करवाने में, टेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कराने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। जितना हो सके इस वीडियो को डीप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मेरा बच्चा, टेंस क्या होता है? टेंस जो है बेटा एक टेम्पस वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है और टेम्पस वर्ड की मीनिंग होती है टाइम। इसका मतलब टेंस की मीनिंग क्या हुई? टेंस का मतलब होता है टाइम। और टाइम जो है हमारे पास 3 किस्म का होता है, दैट इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंसेस की बेटा 4 अपनी काइंड्स होती हैं, दैट इज़ इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हर एक टेंस सीखने के बाद बेटा मैं आपको एक टेस्ट दूंगा जिसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये मेक श्योर कर सकते हैं कि क्या आपने इनको अच्छे से सीखा है या नहीं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए बेटा, हमारे पास 4 फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की और ये चारों फॉर्म्स जो हैं इन 12 टेंसेस में इन चारों फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज़ प्ले, second form is played, third form is played and fourth form is playing। एंड जब भी बेटा हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं तो वो फॉर्म जो है बेटा हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है, या जिसको हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि कौन सी फॉर्म जो है किस टेंस के साथ यूज़ होती है। बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है बेटा वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज़ होती है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। ये चीज़ें आपने बेटा नोट करते चलना है। ठीक है, आप इनका एसेस भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज़ आप नोट्स बना लें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो एक दफ़ा देखने के बाद सही से समझ नहीं आती कोई भी चीज़ तो इसको दोबारा बेटा रिपीट करके देखें और कोशिश करें कि चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सेकंड फॉर्म जो है मेरा बेटा वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज़ होती है। थर्ड फॉर्म जो है बेटा दैट इज़ यूज विद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ होती है। यानी कि जहाँ पे भी आप परफेक्ट टेंसेस देखेंगे, ठीक है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, तो वहाँ पे आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हो। एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ बेटा आप कंटिन्यूस वर्ड के साथ यूज़ करते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ, पास्ट कंटिन्यूस के साथ या तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ। ये हो गई बेटा हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। चलें अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज़ किए जाते हैं और किन किन टेंसेस के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हमारे यूज़ होते हैं। बेटा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के साथ हम डू एंड डज का यूज़ करते हैं एंड प्लस में इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ हम इज, एम, आर
का यूज़ करते हैं, इसकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जिसको हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं उसका यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं एंड प्लस में उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ बेटा हम हैव या हैज़ बी प्लस बीन का यूज़ करते हैं, प्लस में हम उसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हो उसका यूज़ करते हैं बेटा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम डेड का यूज़ करते हैं प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का भी यूज़ करते हैं बेटा। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ हम वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं एंड प्लस में उसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ बेटा हैड का यूज़ किया जाता है प्लस में उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ हैड प्लस बीन का यूज़ किया जाता है एंड उसके साथ बेटा आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ बेटा आप विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ आप विल या शैल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ बेटा आप विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ आप विल प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हो। तो ये थी बेटा आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स की कौन सी फॉर्म के साथ कौन से टेंस के साथ हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है टेंसेस के बारे में बेटा जो आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनका एसेस निकाल लें बेटा या फिर इनके नोट्स बना लें जो आपके लिए आगे बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं हमारे पहले टेंस की तरफ, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेरे बेटा जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं दैट इज़ डू एंड डज, जो मैं आपको पहले ही अभी बता चुका हूँ, और इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। इसकी कुछ यूजेजेस होते हैं बेटा, इसके 3 मेन यूजेजेस होते हैं बेटा। दैट इज़ पहला जो यूजेज है आपका वो है रिपीटेड एक्शंस, ये रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज़ होता है। सेकेंड यूज़ इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर फैक्ट्स के लिए यूज़ होता है। थर्ड यूज़ इज़ हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट को शो करने के लिए, बताने के लिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं। एंड बेटा आपके हर टेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस पाए जाते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एंड बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। किसी भी टेंस को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर का बहुत ही बड़ा रोल होता है बेटा। स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं कोई भी टेंस को, किसी भी टेंस के सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। एंड बेटा कभी कभार ना आपकी स्ट्रक्चर, ये जो वर्ड है स्ट्रक्चर, इसकी जगह पे बेटा आपको साइंटेक्स वर्ड दिख जाता है या फिर आपको दूसरा वर्ड दिख जाता है फार्मूला। तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये साइंटेक्स क्या है, ये फार्मूला क्या है, या फिर बच्चों को फार्मूला आता है स्ट्रक्चर नहीं आता, स्ट्रक्चर का क्या होता है या फिर साइंटेक्स क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ बेटा कि जो ये तीनों नाम हैं ना, ये सिर्फ नेम्स हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होती है, मीन्स बनावट। किसी भी चीज़ को जब हम बनाने के लिए कोई चीज़ को फॉर्म करते हैं, उसकी बेस बनाते हैं बेटा, तो उसको आप स्ट्रक्चर, साइंटेक्स या फिर फार्मूला कह सकते हो। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला आखिर क्या होता है, देखें कि इसका जो फार्मूला होता है बहुत ही सिंपल होता है, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो होता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला होता है। अगर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको इस स्ट्रक्चर को आना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस देखें बेटा कुछ कि हम कैसे इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कामरान वेक्स अप एट 6 AM, कामरान जो है सुबह 6 बजे उठता है। सो यहाँ पे बेटा देखें कि हमने सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे देखें आई है, एंड उसके बाद टीच जो हमारे पास एक फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड देन हमने इंग्लिश जो यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है बेटा। इन इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हमने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाया है। यहाँ पे दूसरा वाला सेंटेंस भी एज इट इज़ काम कर रहा है, सेम ही काम कर रहा है बेटा। सो आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं कि ये तीनों ये जो यूजेजेस हैं हमारे, रिपीटेड एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रुथ्स या फैक्ट्स, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट,
ये कैसे यूज़ किए जाते हैं और इनका मकसद क्या होता है आखिर। सो बेटा रिपीटेड एक्शंस में क्या होता है कि आप ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं, आप ऐसे एक्शंस के बारे में बताते हैं जो बार बार हो रहे हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का मकसद ये होता है कि आपके ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना जो बार बार यूज़ हो, अगेन एंड अगेन कोई काम होता हो, तो उसके लिए आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ करते हो बेटा, जिसमें आपका पहला यूजेज है दैट इज़ रिपीटेड एक्शंस। यहाँ पे देखिए बेटा सेंटेंस आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। अब बेटा यहाँ पे जो आई टीच इंग्लिश है, मैं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब है कि मैं डेली बेसिस पे पढ़ाता हूँ। आई टीच अगेन एंड अगेन, ठीक है, मैं बार बार, ये एक रिपीटेड एक्शन है जो मैं रोज़ाना करता हूँ, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2, दे वर्क इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। सो बेटा यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है ये भी एज इट इज़ काम कर रहा है कि वो लोग रोज़ाना काम करते हैं, कोई एक आधा दिन काम किया और सालों काम पे नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स कि ये एक रिपीटेड एक्शन है जो बार बार होता है, ठीक है। डू यू एक्सरसाइज, क्या तुम वर्जिश करते हो, ठीक है बेटा, ये भी एक रिपीटेड एक्शन है, वर्जिश करना भी एक रिपीटेड एक्शन है बेटा, लेकिन यहाँ पे एज अ क्वेश्चन के तौर पर ये सेंटेंस बनाया गया है। यूजेज नंबर 2 दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर फैक्ट्स। ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ्स बेटा जिसको आप झुटला ना सकें, जो एकदम बिल्कुल सच्चाई हो, एक यूनिवर्सल, एक कायनाती सच हो, एक फैक्ट है जिसको कोई भी इंसान झूठा साबित नहीं कर सकता, उसके लिए भी आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ करते हो। सेंटेंस देखें ताकि आपको और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये चीज़ समझ आ जाए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। अब बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज किसी और तरफ से निकले, ठीक है, ये हमेशा याद रखें कि सूरज जो हमेशा ईस्ट से ही राइज़ करता है, आपका वेस्ट से कभी भी राइज़ नहीं कर सकता। तो ये एक फैक्ट है जिसको कोई भी इंसान झूठा साबित नहीं कर सकता। ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए बेटा, ट्रुथ्स के लिए आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ करते हो। सेंटेंस नंबर 2, प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ये एक बहुत ही सच्चाई वाली बात है, एक फैक्ट है। मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है, बेशक इंसान फ़ानी है, हर इंसान को मौत आनी है और मौत आती है, तो ये भी एक फैक्ट है जिसको कोई भी इंसान झुटला नहीं सकता बेटा। यूजेज नंबर 3 दैट इज़ हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। ऐसे बेटा यूजेजेस, ऐसी हॉबीज़ वगैरह, आपकी इंटरेस्ट वगैरह को शो करने के लिए, आपकी हॉबीज़, आपको क्या करना पसंद है, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ करते हो, ठीक है, अपनी हॉबीज़ शो करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को शो करने के लिए बेटा। एग्जाम्पल देखिए, आई राइट पोएम्स बिफोर हिटिंग द हेड, मैं सोने से पहले नज़में लिखता हूँ। ये बेटा एक इंटरेस्ट है, एक हॉबी है किसी के, ठीक है, कि वो सोने से पहले पोएम्स वगैरह, नज़में वगैरह लिख के फिर बाद में जाके सोता है बेटा। सो अगर आपको भी अपनी हॉबीज़ का या फिर अपने इंटरेस्ट को शो करना हो, अपने इंटरेस्ट के बारे में किसी को बताना हो, तो आप किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे बेटा। सेंटेंस नंबर 2 दैट इज़ माई फादर रीड्स आर्टिकल्स एवरी मॉर्निंग, मेरे वालिद हर सुबह मज़ामीन पढ़ते हैं। ये एक बेटा हॉबी है, एक इंटरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे इसमें भी, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3, आई वॉच मूवी ऑन एवरी संडे, दिस इज़ एन इंटरेस्ट। अब क्योंकि बेटा हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी टेंसेस के बारे में सीख ली है, टेंसेस के बारे में अच्छे से हमने ये चीज़ें, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है हम अच्छे से सीख चुके हैं, तो चले बढ़ते हैं अपने पहले टेंस की तरफ और इसको डीप में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमने इससे पहले जो है इसके जो 3 यूजेजेस हैं बेटा वो हम पढ़ के आ चुके हैं। अब इनके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं बेटा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर टेंस के 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, हालांकि 4 टाइप के होते हैं, दैट इज़ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी होते हैं, लेकिन वो जो है ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे वो मैं नहीं सिखा रहा। आप मुझे ये बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना आ रहा है तो आप अभी कमेंट करके बताएं कि सर येस हमें आता है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेटा पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के साथ। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का बेटा तरीका मैंने आपको पहले ही सिखाया है, अभी थोड़ी देर पहले, फिर भी हम यहाँ पे उस चीज़ को रिपीट कर देते हैं। याद रखें कि स्ट्रक्चर को हम सिंटैक्स या फार्मूला बोल सकते हैं। एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का बेटा जो तरीका है दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गोल्डन टिप नंबर 1 बेटा, जब भी आप किसी उर्दू के सेंटेंस में ऐसे अल्फाज आपको दिखाई दें, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ,
ते हैं। ऐसे सेंटेंस बेटा, ऐसे अल्फाज आपको जब आपको दिखाई दें किसी भी उर्दू के सेंटेंस में, तो आप वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से वहाँ पे समझ जाएं कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे इन अल्फाजों का यूज़ किया जा रहा है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेर उठता हूँ। यहाँ पे बेटा देखें कि लास्ट में हमें ता हूँ, जो हमारा अल्फाज जो मैं आपको अभी टिप दी, गोल्डन टिप दी, उसमें जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपको किसी उर्दू के सेंटेंस में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं देखें, तो आप समझ जाएं कि वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है बेटा। सेंटेंस नंबर 2, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, मेरे वालिद रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, ते हैं। आया बेटा। सेंटेंस नंबर 3, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है मशरिक से तुलू होता है। देखें, होता है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, होता है। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अब बेटा यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो हमारा दूसरा सेंटेंस है, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा तीसरा सेंटेंस द सन राइजेज, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें तो हमें वर्ब में एस और ई एस का इजाफा देखने के लिए मिल रहा है बेटा। लेकिन हमारा जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम ऐसा भी तो कह सकते थे ना, आई गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन फिर बेटा ये गलत हो जाता। यहाँ पे कुछ रूल होता है बेटा एस एंड ई एस को यूज़ करने का। तो चलें अभी वो वाला रूल सीख लेते हैं बेटा कि एस और ई एस का यूज़ हम कब करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ। याद रखें बेटा कि जब भी आपको कोई भी सिंगुलर नाउन ही, शी, इट या फिर कोई भी आपको सिंगुलर नाउन नज़र आ जाए, तो वहाँ पे आप उस सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म के एंड में बेटा आप या तो एस या फिर ई एस का यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। एग्जाम्पल देखें, शी मेक्स टी, ही राइड्स बाइक्स, आमिर ड्राइव्स अ कार। यहाँ पे देखिए बेटा कि हाँ, यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस के एंड में, तीनों सेंटेंसेस के वर्ब्स के एंड में बेटा एस ई एस का इजाफा किया गया है, यूज़ किया गया है बेटा। दिस इज़ द रूल जो हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे शी मैक टी लिखेंगे तो द सेंटेंस विल बी रॉन्ग बेटा। एक छोटी सी मिस्टेक होती है बेटा जो अक्सर बहुत सारे बच्चे कर देते हैं और सेंटेंस वहाँ पे गलत बना देते हैं। अब देखें कि हम एस और ई एस का इजाफा कहाँ नहीं करते बेटा। ठीक है, ये तो हो गया कि हम एस और ई एस का इजाफा कहाँ करते हैं। अब देखते हैं कि हम एस और ई एस का इजाफा कहाँ नहीं करते प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में। देखिए बेटा कि हम जो है एस और ई एस का इजाफा आई, दे, वी, यू या फिर किसी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते। अगर सेंटेंस में आई, दे, वी, यू का यूज़ किया गया है या फिर किसी भी प्लूरल नाउन का यूज़ किया गया है तो हम उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड में बेटा एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। दे प्ले क्रिकेट, वी मेक मिस्टेक्स। यहाँ देखिए बेटा इन दोनों सेंटेंस में एस या ई एस का इजाफा नहीं किया गया इनके वर्ब्स के एंड में। अब सेंटेंस नंबर 3 देखें बेटा, आमिर एंड आयशा रन्स अ शॉप, आमिर और आयशा जो है एक शॉप चलाते हैं। अब यहाँ पे बेटा देखें कि एक प्लूरल नाउन है हमारे पास, आमिर एंड आयशा जो है दो नाउन है हमारे पास और यहाँ पे हमने वर्ब के एंड में एस का इजाफा किया है, आमिर एंड आयशा रन्स अ शॉप। तो ये बेटा सेंटेंस गलत है हमारा यहाँ पे। तो ये बेटा सेंटेंस हमारा गलत है यहाँ पे, आमिर एंड आयशा रन अ शॉप होगा, आमिर एंड आयशा रन्स अ शॉप कभी भी नहीं हो सकता, ये रूल के खिलाफ है। सेंटेंस यहाँ पे हमारा ऐसे गलत हो जाता है बेटा। चलें तो इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद बेटा देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। जब भी हम किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बेटा तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, नॉट का इजाफा करते हैं बेटा, ये याद रखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें बेटा कि हमने कैसे जो है इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा बेटा कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो किसी भी टेंस का तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हो, उससे पहले यूज़ नहीं करते। ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें बेटा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है बेटा कि आप इनकी कॉन्ट्रैक्शन, डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है बेटा वो डोंट होती है, डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो डजेंट होती है। एंड बेटा यहाँ पे एक और चीज़ ज़रा अपने जहन नशीन कर लें कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू एंड डज का यूज़ नहीं करते। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं बेटा तो हम उसमें डू एंड डज का यूज़ नहीं करते, उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम सिर्फ
नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन सीखने के बाद बेटा ये चीज़ भी जान लें कि आई दे वी यू के साथ हम डू का यूज़ करते हैं एंड ही शी इट के साथ हम डज़ का यूज़ करते हैं। अगर आप इनको आगे पीछे करेंगे तो आपका सेंटेंस फिर से गलत हो जाएगा बेटा। देखिए हमारे पास ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट है बेटा, आई डू नॉट या फिर डू नॉट की जगह आप डोंट का यूज़ कर सकते हो। आई डू नॉट या फिर डोंट टीच इंग्लिश, इन दोनों में से एक लगाना है आपने। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है बेटा, मैं अंग्रेज़ी नहीं सिखाता। सेंटेंस नंबर टू, शी डज़ नॉट या फिर डजेंट, शी डज़ नॉट या फिर डजेंट प्ले वीडियो गेम्स, वो वीडियो गेम्स नहीं खेलती। सेंटेंस नंबर थ्री, वी डू नॉट लाइक दैम, वी डू नॉट लाइक दैम, हम उन्हें पसंद नहीं करते। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बेटा आप क्या करते हो, डू एंड डज को आप सेंटेंस के शुरुआत में रख देते हो। सिर्फ इस सेंटेंस के नहीं बेटा, सिर्फ इस टेंस के नहीं, आप जब भी किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब आप कोई भी सवालिया जुमला बनाएंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डू एंड डज या फिर जो उस पर्टिकुलर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा बेटा, तो आप उसको सेंटेंस की स्टार्ट में रखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा कि आप सवालिया जुमले में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हो। अगर आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते बेटा तो आपका सेंटेंस दोबारा गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क की गलती बहुत बच्चे रिपीट करते हैं, ये आपने रिपीट नहीं करनी बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें बेटा, डू यू लिव हियर, क्या तुम यहाँ रहते हो। सो बेटा अगर आपको इसका जवाब देना हो, बहुत सारे बच्चे सवाल तो कर लेते हैं लेकिन इसका जवाब जो है सामने वाला उल्टा देता है, तो उसका जवाब जो है बहुत सारे बच्चे इस तरीके से देते हैं कि येस आई लिव हियर। ये बेटा जवाब जो है आपका गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, येस या नो में सिर्फ जवाब देना है आपने। तो आप इस सवाल का जवाब कैसे दे सकते हो बेटा, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो येस आई डू, हाँ मैं रहता हूँ। डू यू लिव हियर, क्या आप यहाँ रहते हो, येस आई डू, हाँ मैं रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू, डज शी बीट हर चाइल्ड, क्या वो अपने बच्चे को मारती है, येस शी डज, हाँ वो मारती है। अगर वो नहीं मारती बेटा तो आप क्या बोलेंगे, नो शी डज नॉट या फिर नो शी डजेंट। दिस इज द आंसर बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, डू दे वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत करते हैं, येस दे डू और नो दे डोंट या फिर नो दे डू नॉट। इस तरीके से बेटा आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। सो बेटा दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारे टेंसेस के कंप्लीट कोर्स की बेटा ये पहली क्लास है जिसमें हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को बहुत अच्छे से क्लियर किया और टेंसेस की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमने बहुत अच्छे से क्लियर की। यहाँ पे अभी आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, एक टेस्ट है बेटा ये जो आपने अभी बैठ के करनी है और कमेंट में अपने आंसर्स मुझे लिख के भेज सकते हैं। अगर आप कहीं पे गलत हुए बेटा तो मैं आपको डेफिनेटली करेक्ट करूँगा। अगर आपने बिल्कुल सारे सवाल सही दिए, जवाब सही दिए, दैट विल बी अप्रिशिएटेड। आपने इट मीन्स कि बहुत अच्छे से काम किया है। और ज़रूर याद रखिएगा कि कमेंट करें #नंबर 1 स्टूडेंट ऑफ टेंस। टेंसेस के कंप्लीट कोर्स की सेकंड क्लास को देखने के लिए बेटा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें